वो कहते हैं ना, कुत्ते को घी हजम नहीं होता, पर शायद सुअर पे भी ये लगता है। पाकिस्तान को अभी सो कॉल्ड सीज फायर, सो कॉल्ड मेडिटेशन में थोड़ा बहुत घी, थोड़ा बहुत लड्डू, थोड़ा बहुत भीख मिलनी क्या शुरू हुई थी कि वो अपनी औकात पे आ गया और अब पाकिस्तान के ऊपर हमला करने जा रहा है इजराइल। शायद अमेरिका भी साथ में कर दे, अमेरिका ना भी करे, इजराइल तो करेगा ही करेगा, क्योंकि वहां का डिफेंस मिनिस्टर बोलता है और ऑफिशियली बोलता है, ट्वीट करके बोलता है, पूरे वर्ल्ड को सुनाने के लिए बोलता है वो भाषा जो वर्ल्ड में किसी मंत्री ने नहीं बोली हिटलर के समय के बाद से। वो कहता है इजराइल एक ईवल है और कर्स है ह्यूमैनिटी पे, फुल स्टॉप। आप इसी लाइन पे सोच लीजिए, पूरे एक देश को ईवल बोलना, सारे जूस को ईवल बोलना, कर्स फॉर ह्यूमैनिटी बोलना, और फिर वो आगे कहता है, रुकता नहीं है इसके ऊपर, कि वाइल पीस टॉक्स हो रही हैं इस्लामाबाद में, जेनोसाइड हो रहा है लेबनान में, इनोसेंट सिटीजन मारे जा रहे हैं इजराइल द्वारा, पहले गाजा, फिर ईरान, फिर लेबनान, ब्लड लेटिंग हो रही है। अब रुकिए यहाँ पे, यहाँ तक रुकिए। इसके बाद जो भाषा यूज की है वो अनबिलीवेबली स्केरी है, क्योंकि जिसको पता है वर्ल्ड वॉर टू में क्या हुआ था जूस के साथ, वो अंडरस्टैंड कर रहा है कि ये भाषा वही मानसिकता नहीं है, ये वही एक्शन है। आप टाइप कर रहे हैं, आप पोस्ट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि वर्ल्ड सुने। जहां पे वो कहता है, आई होप एंड प्रे पीपल हु क्रिएटेड दिस कैंसरस स्टेट, ये किसी भी जगह पे, किसी भी सभ्य देश में इस भाषा बोलने पे आप जेल चले जाएं, जहां पे आप लोगों को एक कैंसरस स्टेट बोल रहे हैं ऑन पैलेस्टीनियन लैंड। कहां से हो गया भाई पैलेस्टीनियन लैंड? टू गेट रिड ऑफ यूरोपियन जूस, बर्न इन हेल। कैंसर, बर्न इन हेल, यूरोपियन जूस, क्या बचा? आपको पता है वो क्या बात करने की कोशिश कर रहा था। और उसके बाद इजराइल का रिएक्शन तो आना शुरू हुआ, पर पहले आप रुकिए। आपको पता है इसी डिफेंस मिनिस्टर ने बार बार ये कहा है, हिंदूज इसके नंबर वन एनिमी है, अलग अलग शब्दों में कहा है। इसने ये कहा है कि हम 200-250 किलोमीटर अंदर भारत के मारेंगे, अलग अलग स्टेट्स को टारगेट करेंगे। आपको पता है कि पाकिस्तान ने कब कब टेरर अटैक किया है भारत में? इतनी लंबी लिस्ट है कि आप गिन गिन के थक जाते हैं। 26/11 हो, पार्लियामेंट अटैक हो, हर शहर के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर अगर उनका बस चले तो वो अटैक करें। आपको पता है पहलगाम अभी उन्होंने क्या किया था, टू मेनी है। पर ये जब डिफेंस मिनिस्टर ओपनली बोल रहा है तो क्या डाउट बचता है कि टेरर कौन स्पॉन्सर कर रहा है, जब वो ओपनली कह रहा है कि हमारे दुश्मन इसके अंदर है। इजराइल इस पे रिस्पॉन्स दे रहा है। वैसे आज मैंने एक बड़ी दुखद क्लिप भी देखी, मैं बोलना नहीं चाहता, हमारी आर्मी के, मैं आर्मी को आपको पता है कितना रिस्पेक्ट करता हूँ, बट क्या हमारे अंदर एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ आर्मी भी ये बात घुस गई है, जहां पे कहा जाता है कि हमने नमाज के दौरान स्ट्राइक नहीं किया क्योंकि सबका मालिक एक है? पहली बात, क्या पाकिस्तान मानता है सबका मालिक एक है? दूसरी बात, भैया वो आपको एनिमी बोल रहा है, वो धर्म पूछ पूछ के उन टेररिस्ट को भेज रहा है जो मार रहे हैं। हम कब तक अपने आप पे ये रिस्ट्रेंट्स रखेंगे मोरालिटी के, जब सामने वाला इस तरह की भाषा जो इसराइल के लिए यूज करता है वही भारत के लिए यूज करते हैं, और इनमें कोई डिफरेंस नहीं होगी। उनके दिमाग में पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस का रीजन ही ये है कि हमने एक मुस्लिम स्टेट के अंदर किसी और को जीने नहीं देना है, चाहे वो जूस हो, चाहे वो हिंदूज हो। और उस देश के लिए हम अभी भी ये सोचते हैं कि इस समय अटैक करें, इस समय अटैक ना करें। बहुत बड़ी सफलता के पीछे भी अगर ये मानसिकता है तो मुझे लगा फ्लैग करनी जरूरी है कि उनकी मानसिकता क्या है पाकिस्तान की, और हम टू गुड, टू काइंड, टू मॉरल शायद हो जाते हैं आज भी। पर इसराइल वो नहीं होगा। इसराइल तो जहां मिलता है, जो समय मिलता है, वहीं पे ठोक के मारता है। और उसकी ये कमेंट करने के बाद प्राइम मिनिस्टर का हैंडल इसराइल का ट्वीट करता है कि पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर्स कॉल फॉर इसराइल एनाइलेशन, खत्म करने की इसराइल को, आउटरेजियस है। ये स्टेटमेंट टॉलरेट नहीं करेंगे हम किसी सरकार से, स्पेशली नॉट फ्रॉम वन जो क्लेम करता है न्यूट्रल होने का, आर्बिटर ऑफ पीस होने का। देखिए बात समझिए, मैंने क्यों बोला घी हजम नहीं हो रहा? क्यों? क्योंकि थोड़ी थोड़ी तारीफ हुई थी कि अरे हम वर्ल्ड में पीस कर सकते हैं, कुछ नहीं थी। यूएस को एक प्यादा चाहिए था जो उसके पैरों में बिछ जाए। पार्टी है या ब्रोकर, जैसे मैं कहता हूं, कुछ लोग कहते हैं पार्टी है, ब्रोकर नहीं, नौकर है। अब नौकर से ही आप काम करवाएंगे, आदेश देंगे, वो मुंह नहीं खोल सकता, ड्राफ्टेड ट्वीट देंगे, वो पेस्ट कर देगा। नौकर का काम यही होता है, कई बारी फैसिलिटेट करना, भागना, जूते साफ करना, दरवाजे साफ करना, दरवाजे खोलना,
दरवाजा अगर कोई नौकर खोल दे तो इसका मतलब वो ये होस्ट नहीं बन जाता, वो मीडिएशन नहीं होस्ट कर रहा होता। बट मानसिकता देखिए, 2% अगर क्रेडिट मिलता भी कि दरवाजा खोलने का, वो भी ऐसी भाषा में। तुम भैया, इसराइल ने जंग छिड़ी हुई है यूएस के साथ मिलकर, और तुम इसराइल के लिए बोलते हो। क्या मीडिएटर की ऐसी भाषा हो सकती है? प्राइम मिनिस्टर ने तो अभी ये बोला है, पर आपको पता है नितिन हायू कितनी बारी बोल चुका है, और कितनी बारी इसराइल को ये बात बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है और उसको खत्म करना है। भारत को हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है कितनी बारी कॉपरेशन हुई, कितनी बारी मौके मिले, कितनी बारी इसराइल ने इंटेलिजेंस दी, हमने उसका क्या किया वो इतिहास में दर्ज है। क्या वो ऐतिहासिक भूलें थी? पर वो पुरानी बात होगी, मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ। बट अब जब इसराइल को पता है पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट है, और उसका डिफेंस मिनिस्टर कहता है कि भैया कैंसर है, बर्न इन हेल करें, कि भैया इनको इराडिकेट करें, इनको एनाइलेट करें, तो क्या असर होने जा रहा है इसका? और स्पेशली देखिए, यूएस की जो लॉबी आ रही है मीडिएशन के लिए, उसमें 2 लोग ऐसे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप का। एक तो सन इन लॉ ही है, जैरेड कुशनर। जैरेड कुशनर इज अ जू। चलो यहाँ पे रुक जाइए। उसके बाद स्टीव विटकॉफ आ रहा है, वो भी जू है। जेडी वैंस कहाँ जा रहा है? वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं, आ गए नहीं आ गए, लैंड करके अलग बात है, पर जूस आपके टेबल पे आ रहे हैं और आप उनकी ही एनालिएशन की बात कर रहे हैं। ये बुद्धि क्या है? तभी तो मैंने बोला कि ये जो बुद्धि है, ये बुजदिली वाली बुद्धि के जरा सा कुछ मिल जाए उछलना शुरू। और बुजदिल तो है ही पाकिस्तान, कोई डाउट नहीं है, मुझे संकोच नहीं है बोलने में कि भैया जो पाकिस्तानी पंजाबी हैं वो कन्वर्ट हुए थे। कन्वर्ट क्यों हुए थे? क्योंकि लड़ने की हिम्मत नहीं थी, लड़ने की हिम्मत नहीं थी, खड़े होने की हिम्मत नहीं थी, वो कन्वर्ट हो गए। तो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने देश में बैठ के ढोल पीट के आधा देश काट दिया भारत ने, बांग्लादेश क्रिएट कर दिया, तब भी कहते थे हम भारत से जीत गए। ऑपरेशन सिंदूर में अभी हमने इतनी मोरालिटी से लड़े, इतने कंजर्वेटिवली लड़े, इनको किस किस समय हमने फिर मौके दिए, उसके बाद भी इतना पेला, तो वो तमके लगा के अपने को फील्ड मार्शल बोल रहे हैं। पर वो कावर्डिस कहाँ है? आपने ट्वीट करा, अब क्या हुआ उस ट्वीट का? कहा जा रहा है खुद ही डिलीट कर दिया ट्वीट। ये दम नहीं कि तुम वर्ल्ड को एड्रेस कर रहे हो, ट्विटर में कोई आप स्टेटमेंट देते हो एज अ मिनिस्टर, यू एड्रेसिंग द वर्ल्ड, नॉट ओनली योर ओन नेशन। या फिर अकल की कमी, आपने एड्रेस कर दिया तो खड़े रहते ना उसके ऊपर। पर जैसे होता है, फट्टू की तरह भाग गए, एकदम भाग गए, ट्वीट डिलीट कर दिया। कहा जा रहा है ट्विटर शेयरिंग का अकाउंट भी डिलीट कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसी भाषा कहाँ अलाउ कर सकता है। अब एम्बेसडर जो इसराइल के हैं वो कहते हैं कि आयतोल्लास कहते थे डेथ टू इसराइल। और अब सो कॉल्ड मीडिएटर, अब देखिए कोर्ट्स में उन्होंने वर्ड डाला मीडिएटर, जिसका मतलब ये है कि मीडिएटर कहीं से नहीं है, हम नहीं मान रहे। अगर एक मेन पार्टी ही आपको, ब्रोकर मैं बोलता हूं, अगर एक मेन पार्टी ही आपको ब्रोकर नहीं मानती तो आप ब्रोकरेज कर ही नहीं सकते। पर ये तो नौकर है, नौकर को कोई अगर नौकर ही नहीं मानता तो वो काम कैसे करेगा? तो घर से लात मार के निकाल दी जाती है। तो एम्बेसडर कहता है यू आर नॉट अ मीडिएटर मिस्टर आफिस सिफ, यू आर अ प्रॉब्लम, बट इवन इफ इट इज टू योर डिसमे, इजराइल इज हेयर टू स्टे, दैट्स नॉट फॉर नेगोशिएशन। वो खत्म करने की बात कर रहा है इसराइल, और इसराइल अपने को खत्म करने की धमकी को कैसे लेता है? पहले ही बलूचिस्तान में इनकी पंजाबी आर्मी की पैंट उतार उतार के बलोच मार रहे हैं। अफगानिस्तान ने जिहाद किया हुआ है, अफगानिस्तान भी बोलते हैं ये भैया नहीं है, कन्वर्टेड है, हम तो इनको मानते ही नहीं है, ये तो डेस्परेट है, ये सिर्फ एक आर्टिफिशियल देश क्रिएट करके बैठे हैं, डरन लाइन का इस समय का एरिया हमारा। अफगान ने तो हाईएस्ट क्वार्टर से जिहाद छेड़ी हुई है, बलोच मार रहे हैं, अफगान मार रहे हैं, शिया जो वासिम मुनीर ने ऐसी बड़बक बोल दिया था शियाज के अगेंस्ट ईरान के इशू को लेके, वो अपनी जंग लेके छेड़ के बैठे हुए हैं, वो अपनी उसमें है कि भाई कैसे मौका मिले ठोके इसको। और उसके अंदर अब आप इसराइल से भी पंगा लेंगे। मैं तो बोलता हूँ बहुत जल्दी खत्म हो जाए, ये मीडिएशन हो जाए ईरान वॉर के अंदर, वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए तो अच्छा है। बट जिस तरह इन्होंने इसराइल पे बोल दिया, वही ना, हजम नहीं हुआ, ज्यादा उछल गए, औकात से ऊपर उछल गए, पॉपकॉर्न मेंटालिटी है, वो उछल के जो इन्होंने बोल दिया। आपको लगता है जब एक न्यूक्लियर स्टेट ऐसी धमकी दे रहा है तो उसके बाद इसराइल क्या क्या करने जा रहा है? आप नीचे कमेंट कर दीजिए, इसराइल का इतिहास जानते हैं वो क्या कर सकता है। वैसे देखो, यूएस को कई बार जरूरत पड़ती है, ट्रंप फंस चुके हैं ईरान पूरी सिचुएशन में, उनको जरूरत पड़ रही है तो उन्होंने अपने नौकर को आगे किया, प्यादे को आगे किया, कोई हर्ज नहीं है। पर लोग हंस रहे हैं, ये तो ऐसे हो गया कि कुत्ते को दे दी राखी करे हड्डी की, बिल्ली राखी करे दूध की, कभी ये हो सकता है? और वही पाकिस्तान ने दिखा दी। कहाँ मिला था ओसामा बिन लादेन, पता है आपको? वही मानसिकता है। पर अब इसमें एक एंगल भारत का भी देख लीजिए। भारत इतनी देर से वर्ल्ड स्टेज पे कह रहा था कि पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है, पाकिस्तान की मानसिकता ही ऐसी है, दुम है कुत्ते की सीधी नहीं होगी, कि भैया वो हर जगह टेरर करता रहेगा। ओसामा बिन लादेन तभी तो वहां मिला था,
बट वर्ल्ड और यूएस स्पेशली इसको इग्नोर कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान बिक जाता है तो एक ज्योग्राफी है इस रीजन में, यूएस जैसे चाहे उसको यूज कर लेता है, तो यूएस उसकी बहुत बातें इग्नोर करता है। और यूएस की तो पॉलिसी रही है कि ये हमारा डिक्टेटर है वर्सेस ये तुम्हारा डिक्टेटर है, ही इज आर एसओबी। उनकी आर्मी ये बहुत क्लियरली मानती है, उनकी डीप स्टेट क्लियरली मानती है, इज आर एसओबी, तो हम उसको ऑपरेट करने देंगे। बट इस बारी जो भारत की कोशिश थी कि दुनिया जानती है, जाने पाकिस्तान टेरर स्टेट है वो बात नहीं है, कि दुनिया जानती है, भारत की कोशिश क्या, दुनिया माने पाकिस्तान टेरर स्टेट है, वो कोशिश के अंदर बिकॉज पाकिस्तान की लकी ज्योग्राफी है और बिकने का भी एक फायदा होता है। देश की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती, देश की कोई इकोनॉमी नहीं होती, बट देश यूजफुल रहता है, तो देश के नागरिक तो सफर करते हैं, पर आर्मी वाले ग्लोबली रिच हो जाते हैं, अपना पैसा बाहर पार्क कर देते हैं, जो यूएस कभी सीज नहीं करता। परवेज मुशर्रफ, ये नवाज शरीफ, इतने लंबी भुट्टो फैमिली, कोई यूरोपियन पावर इनके एसेट जब्त नहीं करती। और नम बाजवा लॉन्ग लिस्ट ऑफ ऐसे जनरल हैं जिनके एसेट सीज नहीं होते, जो मर्जी वो क्राइम करते जाएं, तो ये सेफ फील करते हैं, वो बच जाते हैं, देश का बेड़ा गर्क है, देश का कोई फायदा नहीं होता इससे भिखारी बनने से, बट इनका जनरलों का हो जाता था। और भारत कोशिश क्या कर रहा था कि वर्ल्ड जानता है ये टेरर स्टेट है, पर ये मान जाए कि ये टेरर स्टेट है। अब इजराइल मनवाएगा कि ये टेरर स्टेट है, क्योंकि भारत तो ऑपरेशन सिंदूर पे पहुंच चुका है कि वर्ल्ड ना माने हम तो ठोकेंगे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। इजराइल की आप जानते हैं कहाँ कहाँ लॉबी है, कहाँ कहाँ डीप स्टेट है, कहाँ कहाँ इसराइल की कॉर्पोरेशन है, कहाँ कहाँ, और इसराइली अपना एजेंडा भूलते नहीं है। उन्होंने कहाँ कहाँ नाजी ढूंढ ढूंढ के डिकेड्स के बाद हिसाब बराबर किया ताकि कोई और ऐसा ना कर पाए। अब जो ये पाकिस्तान बोल गया है और डिफेंस मिनिस्टर बोल गया है, उसके बाद वर्ल्ड भी मानेगा पाकिस्तान टेरर स्टेट है, और इनके जितने भी थोड़ी बहुत वेपनरी है, डिफेंस सिस्टम है, एन पावर कहते हैं, आप देखिए आने वाले साल में किस तरह इसराइल इसको खत्म करेगा। और इस मौके को भारत को पूरी तरह लेके इसराइल को सपोर्ट करके और खुद जो जो करना है वो करके खत्म कर देना चाहिए वर्ल्ड के ऊपर ऐसे घटिया मानसिकता वाले, घटिया एक्शन वाले और एक बड़े डेंजर वाले देश को।